नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गहर अकाडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस का टॉप 50 ऐसे प्रश्नों के बारे में जो आपके आने वाले इन सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर पहला में लिखा गया है, भारत की तटरेखा पर अच्छे पोताश्रय की कमी क्यों है। बिल्कुल नया प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत की तटरेखा पर अच्छे पोताश्रय की कमी है क्योंकि तटरेखा प्रायः सीधी और सपाट है। यानी कि प्रश्न नंबर पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी प्रश्न का राइट आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। प्रश्न नंबर 2 में लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। आप लोग को बताना है इन चार ऑप्शन को देखकर इनमें से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। एनोर बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है और बाकी ये सभी पश्चिमी तट पर स्थित है। यानी कि प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 3 में लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। आप लोग को बताना है इनमें से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। तो आप लोग याद रखिएगा, नाहवा सेवा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। यानी कि ये सभी जो है पूर्वी तट पर स्थित है। यानी कि प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नाहवा सेवा। प्रश्न नंबर 4 में लिखा गया है, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। मुंबई बंदरगाह का निर्माण निगम के रूप में 1873 ईस्वी को किया गया था। यानी कि प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी किस राज्य में शुरू की गई थी। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी महाराष्ट्र राज्य में शुरू की गई थी। यानी कि प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 6 में लिखा गया है, एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। एयर इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यानी कि प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 7 में लिखा गया है, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी। भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन 1925 ईस्वी में चली थी। यानी कि प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 8 में लिखा गया है, भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था। भारत में रेलवे तंत्र 1853 ईस्वी को स्थापित किया गया था। यानी कि प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 9 में लिखा गया है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है। इसकी कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है। यह श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है। यानी कि प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 10 में लिखा गया है, भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है। भारत के बंगलौर नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है। यानी कि प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 11 में लिखा गया है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग हथकरघा उद्योग है। यानी कि प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों, इस वीडियो में सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा ताकि आपका एक भी प्रश्न छूट ना पाए। प्रश्न नंबर 12 में लिखा गया है, बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से की गई है। बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना 1964 ईस्वी को की गई है। यानी कि प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 13 में लिखा गया है,
भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ पर स्थित है? तो भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान जादूगोड़ा में स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 14 में लिखा गया है, भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक यानी कि सल्फर के उत्पादन में आगे है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत का वह राज्य हरियाणा राज्य है जो गंधक यानी कि सल्फर के उत्पादन में आगे है। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 15 में लिखा गया है, वैला टीला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। वैला टीला लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 16 में लिखा गया है, दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र ब्रिटेन देश के सहयोग से स्थापित किया गया था, यानी कि प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 17 में लिखा गया है, भारत में सबसे ज्यादा ताप विद्युत उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, भारत में सबसे ज्यादा ताप विद्युत उत्पादन करने वाला राज्य महाराष्ट्र राज्य है, यानी कि प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 18 में लिखा गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? आप लोग को बताना है भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है। भाखड़ नागल परियोजना भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, यानी कि प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 19 में लिखा गया है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आप लोग याद रखिएगा, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 20 में लिखा गया है, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। हीराकुंड परियोजना उड़ीसा राज्य में स्थित है। हीराकुंड परियोजना का निर्माण 1957 ईस्वी को किया गया था। हीराकुंड परियोजना की कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है, यानी कि प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आप लोग इन सभी को याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 21 में लिखा गया है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त जलधारा को मेघना के नाम से जाना जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर। प्रश्न नंबर 22 में लिखा गया है, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सुंदरबन का डेल्टा गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी यानी कि दोनों नदियां मिलकर बनाती है। प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 23 में लिखा गया है, किस देश को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया देश को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 24 में लिखा गया है, मरकत द्वीप के नाम से किस देश को जाना जाता है? मरकत द्वीप के नाम से आयरलैंड देश को जाना जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 25 में लिखा गया है, विश्व का कौन सा देश पवन चक्कियों की भूमि कहलाता है? ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग सभी प्रश्नों को याद रखिएगा। विश्व का नीदरलैंड देश पवन चक्कियों का भूमि कहलाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिएगा।
प्रश्न नंबर 26 में लिखा गया है, श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था? श्रीलंका को पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था, यानी कि 1972 ईस्वी तक इसे सिलोन के नाम से जाना जाता था। प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 27 में लिखा गया है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता का प्राचीन नाम क्या था? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता का प्राचीन नाम बटाविया था, यानी कि प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 28 में लिखा गया है, किस जनजाति के लोग दूध को ताज़ा ना पीकर उसे खट्टा करके पीते हैं? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग एक लाइक कर दीजिएगा। किर्गिज जनजाति के लोग दूध को ताज़ा ना पीकर उसे खट्टा करके पीते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 29 में लिखा गया है, पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? आप लोग को बताना है पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, भूतापीय ऊर्जा, यानी कि पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 30 में लिखा गया है, विद्युत उत्पादन के लिए भूतापीय ऊर्जा का प्रयोग सबसे पहले किस देश ने किया था? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। विद्युत उत्पादन के लिए भूतापीय ऊर्जा का प्रयोग सबसे पहले इटली देश ने किया था, यानी कि प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 31 में लिखा गया है, मेरी कल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? मेरी कल्चर में समुद्री जीवों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 32 में लिखा गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है? ये सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोग सभी प्रश्नों को याद रखने की कोशिश कीजिएगा। संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है, यानी कि प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 33 में लिखा गया है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, यानी कि प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 34 में लिखा गया है, मारो फिरंगी को ये शब्द किसने कहे थे? मारो फिरंगी को ये शब्द मंगल पांडे जी ने कहे थे, यानी कि प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 35 में लिखा गया है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये नारा किसने दिया? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये नारा राम प्रसाद बिस्मिल जी ने दिए थे, यानी कि प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 36 में लिखा गया है, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, यानी कि प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों, इस वीडियो में अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं, वो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? महात्मा गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किए थे, यानी कि प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 38 में लिखा गया है, भारत में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किए थे? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण में किए थे, यानी कि प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 39 में लिखा गया है, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 ईस्वी में लौटे थे। महात्मा गांधी जी भारत से दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी को गए थे, यानी कि प्रश्न 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा।
अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 40 में लिखा गया है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष रहे थे? यानी कि प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। गांधी जी को महात्मा कहकर प्रथम बार किसने पुकारा था? गांधी जी को महात्मा कहकर प्रथम बार किसने पुकारा था? गांधी जी को महात्मा कहकर प्रथम बार रविंद्रनाथ टैगोर जी ने पुकारा था। यानी कि प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किसमें किया था? महात्मा गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किसमें किए थे? तो महात्मा गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद आंदोलन में किए थे। यानी कि प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 43 में लिखा गया है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या है? हिंदी व्याकरण का प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द शशि होगा। यानी कि प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द रत्नगर्भा होगा। यानी कि प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 45 में लिखा गया है, अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा? अनुराग शब्द का विलोम शब्द विराग होगा। यानी कि प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दक्षिण का विलोम शब्द क्या है? दक्षिण का विलोम शब्द क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा, दक्षिण का विलोम शब्द वाम होगा। यानी कि प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन एक RDX का अन्य नाम भी है? यानी कि आपको बताना है RDX का अन्य नाम क्या है। RDX का अन्य नाम आप लोग याद रखिएगा साइक्लोनाइट है। यानी कि RDX को साइक्लोनाइट के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 48 में लिखा गया है, निम्नलिखित में से आंसू गैस का घटक कौन सा है? आप लोग को बताना है आंसू गैस का घटक कौन सा है। तो आंसू गैस का घटक दोस्तों क्लोरोपिक्रिन है। यानी कि प्रश्न नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 49 में लिखा गया है, नायलॉन बनाई जाती है किससे? नायलॉन बनाई जाती है पॉलीएमाइड से। आप लोग याद रखिएगा, प्रश्न 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक जिप्सम का रासायनिक सूत्र है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है, आप लोग याद रखिएगा, CaSO4 2H20। यानी कि प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों आज हमने आप सभी को टॉप 50 प्रश्न करवाए हैं जो जीके जीएस से लिया गया था। तो दोस्तों आप लोग 50 प्रश्न में से कितना सही कर पाए हो, इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। दोस्तों बैकग्राउंड वॉइस के लिए माफी चाहूँगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का ऑल पर क्लिक कीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, जब तक आप लोग बने रहिए।